स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम बिलियन चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे आपका नॉर्मलता के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? नॉर्मलता के बारे में पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आपने मोलरता और मोललता के वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसको जाके ज़रूर एक बार चेकआउट करिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। और चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम यहाँ पे यूपी बोर्ड 12 के लिए और क्लास 12 सभी बोर्ड एग्जाम के लिए यहाँ पे फ्री में आपको सारे विषयों को पढ़ाया जाएगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है और आप तक वीडियो हमारी जल्द से जल्द पहुँचे इसीलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा क्या है, आज का टॉपिक है नॉर्मलता। और नॉर्मलता को हम दिखाते हैं किससे? कैपिटल एन से। आप बताइए कैपिटल एम को किसे दिखाते हैं प्यारे बच्चों? तो कैपिटल एम का मतलब होता है मोलरता और स्मॉल एम का मतलब होता है मोललता और कैपिटल एन का मतलब होता है नॉर्मलता। अब नॉर्मलता की परिभाषा क्या होती है? अभी तक अगर आपने मोलरता की परिभाषा नहीं जाने हैं तो आपको पता होगा कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। अगर मोललता की बात आती है तो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? मोललता कहते हैं। अब नॉर्मलता की परिभाषा क्या होती है इसको देखते हैं कि किसी निश्चित ताप पर विलयन के 1 लीटर में घुले हुए विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को किसकी संख्या को? ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस ताप पर विलयन की क्या कहते हैं? नॉर्मलता कहते हैं। सिंपल वे में कहा जाए तो 1 लीटर विलयन में विलेय के घुले हुए ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की क्या कहते हैं? नॉर्मलता कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से मोलरता और मोललता था, उसी प्रकार से आपका नॉर्मलता है कि 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को किसके? ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। आगे देखेंगे नॉर्मलता का फार्मूला क्या होता है। तो नॉर्मलता बराबर प्यारे बच्चों होता है, नॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। और अगर यही आयतन ml में हो तो हम 1000 से क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं, जैसा कि हमने इसके पहले वीडियो में आपको बताया था कि 1 लीटर में प्यारे बच्चों कितने होते हैं? आपके 1000 ml होते हैं। इसलिए यहाँ पर 1000 से क्या कर देते हैं हम लोग? गुणा कर देते हैं। तो फार्मूला क्या हो गया कि नॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपान विलयन का आयतन किसमें रहेगा? लीटर में रहेगा। ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर हम विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकाल रहे हैं तो विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का तुल्यांकी भार। क्या होता है? अगर हमको ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालनी है तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या के लिए हमारा फार्मूला होता है विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का तुल्यांकी भार। और विलेय के द्रव्यमान को हम स्मॉल w से दिखाते हैं और विलेय का जो तुल्यांकी भार उसे कैपिटल ई से दिखाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा आपको याद रखना है कि कैपिटल ई का मतलब होता है विलेय का तुल्यांकी भार। ठीक है। और अगर कभी भी हमको तुल्यांकी भार निकालना हो तो तुल्यांकी भार का मतलब क्या होता है? अणुभार बटे संयोजकता। क्या होती है प्यारे बच्चों? अणुभार बटे संयोजकता। अगर आपको तुल्यांकी भार निकालना ना आता हो, अणुभार निकालना ना आता हो, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम अलग से तुल्यांकी भार और अणुभार एक ही में दोनों का वीडियो बना के डाल देंगे ताकि आपको तुल्यांकी भार और अणुभार निकालना अच्छे से आ जाए। ठीक है। तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान अपान विलेय का तुल्यांकी भार स्मॉल w अपान कैपिटल ई। और तुल्यांकी भार निकालना हो तो अणुभार बटे संयोजकता। तो चलिए हम इसका फार्मूला निकालते हैं नॉर्मलता का कि फार्मूला क्या होता है। अभी तक आपने ये पढ़ा होगा कि नॉर्मलता बराबर होता है विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन किसमें? लीटर में। ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। इसको कैसे देखेंगे? यहां हम लिख देते हैं नॉर्मलता बराबर
विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपान विलयन का आयतन लीटर में। तो अगर हम ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का तुल्यांकी भार है, अगर हम इसको स्मॉल डब्ल्यू बटे कैपिटल ई लिखें तो कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि नॉर्मलता बराबर क्या होता है कि प्यारे बच्चों स्मॉल डब्ल्यू बटे ई का मतलब विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो यहाँ पे हम आयतन के लिए बी लिख देंगे, किसका, सॉल्यूशन का, और किसमें रहेगा, हमारा लीटर में रहेगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा हल करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, स्मॉल डब्ल्यू अपान ई गुणे आयतन जो है किसमें रहेगा, ये आपका लीटर में रहेगा। ठीक है, ये आपका आ गया। अगर यही चीज आपकी किसमें हो जाएगी प्यारे बच्चों, अगर यही आयतन आपका ml में हो जाएगा तो स्मॉल डब्ल्यू अपान कैपिटल ई आयतन किसमें रहेगा, आपका ml में रहेगा, और गुणे कितना आपका हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये बात अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। ठीक है, आपको याद करने के लिए बता दूं कि जब भी आप मोलरता निकालते हैं तो उसके लिए क्या होता है, स्मॉल डब्ल्यू गुणे 1000 बटे स्मॉल एम गुणे आयतन ml में। ठीक है, ये मोलरता का आपका क्या होता है, फार्मूला होता है। अगर आपको मोललता निकालनी है तो मोललता के लिए क्या होता है, स्मॉल डब्ल्यू गुणे 1000 बटे स्मॉल एम, इसका मतलब होता है अणुभार, तो यहाँ हम विलेय लिख देते हैं, विलेय का अणुभार गुणे विलायक का द्रव्यमान, किसमें रहेगा, ये आपका ग्राम में रहेगा। ठीक है, और उसी प्रकार से अभी निकल के आया आपका नॉर्मलता का फार्मूला। तो नॉर्मलता का फार्मूला क्या हो गया आपका कि स्मॉल डब्ल्यू गुणे 1000 बटे ई गुणे वी आयतन ml में। यहाँ पे ई क्या है, ई है प्यारे बच्चों विलेय का तुल्यांकी भार। क्या है, विलेय का तुल्यांकी भार। तो सारे फार्मूले जो हैं बच्चों एक ही जैसे हैं। ठीक है, तो फार्मूला क्या हो गया नॉर्मलता का, नॉर्मलता बराबर हो गया आपका W गुणे 1000 अपान ई गुणे वी ml में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस फार्मूले को आप, तीनों फार्मूले को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। तीनों फार्मूले क्या हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अगर दिया हो कि एक नॉर्मल H2SO4 विलयन का अर्थ क्या है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि 1 लीटर विलयन में H2SO4 का 1 ग्राम तुल्यांक घुला है। कितने ग्राम, 1 ग्राम तुल्यांक घुला है, ये इसका मतलब होता है। एक नॉर्मल H2SO4 विलयन का मतलब यही हो गया कि 1 लीटर विलयन में H2SO4 का 1 ग्राम तुल्यांक घुला है। जैसे अगर एग्जाम्पल में लिखा हो 2.5 नॉर्मल NaCl का मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 लीटर विलयन में NaCl का 2.5 माने 2.5 ग्राम तुल्यांक जो है आपका घुला हुआ है। ठीक है, 2.5 ग्राम तुल्यांक आपका घुला हुआ है। ठीक है, ये आपको बात समझ में आई। तो चलिए देखते हैं आगे। आगे हमारा क्या है कि नॉर्मलता को जो है हम कैपिटल एन द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और नॉर्मलता की जो इकाई होती है ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर होती है। क्या होती है, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर होती है, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर होती है, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर होता है इसका मात्रक। मोलरता की मात्रक की बात करें तो मोलरता का होता है मोल प्रति लीटर। मोलरता की बात करें तो मोल प्रति किलोग्राम होता है। और अगर आपसे नॉर्मलता का पूछे तो ग्राम तुल्यांक बटे लीटर होता है। ठीक है, आगे देखेंगे कि नॉर्मलता का मान ताप द्वारा प्रभावित होता है, ताप बढ़ाने पर नॉर्मलता का मान घटता है। ठीक है, तो नॉर्मलता और मोलरता इन दोनों का मान जो है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और टेम्परेचर का मान बढ़ाने पर नॉर्मलता और मोलरता दोनों का मान घटता है। लेकिन जो मोलरता होती है स्मॉल एम, इसका मान जो होता है प्यारे बच्चों टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे इसको आपको याद करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन लगाने में और डायरेक्ट 1 नंबर के प्रश्नों को हल करने में मदद करता है। अभी तक आपने हमारे मोलरता और मोलरता को नहीं देखा है, तो मैंने उस वीडियो में ही बताया था कि नॉर्मल का मतलब होता है 1 n, डेसी का मतलब होता है 1/10, सेंटी का मतलब होता है 1/100, सेमी का मतलब होता है 1/2, बाई का मतलब होता है 2।
ठीक है। तो कभी भी नॉर्मल बिलियन की बात करें तो नॉर्मल बिलियन का मतलब होता है कैपिटल एन, और नॉर्मल का मतलब होता है कि 1 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, यानी यदि 1 लीटर बिलियन में विलेय का 1 ग्राम तुल्यांक घुला हो तो उसे हम नॉर्मल बिलियन कहेंगे और इसको दिखाएंगे कैपिटल एन से, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि डेसी नॉर्मल बिलियन क्या होता है, तो डेसी का मतलब होता है प्यारे बच्चों 1/10, 1/10, 1/10। इसका मतलब ये हो गया कि 1 लीटर बिलियन में यदि विलेय का 1/10 ग्राम तुल्यांक घुला हो तो इसे हम डेसी नॉर्मल कहेंगे, और इसका जो सिंबल होगा एन बटे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछे सेंटी नॉर्मल बिलियन क्या होता है, तो सेंटी का मतलब हो गया 1/100, ठीक है। यदि 1 लीटर बिलियन में 1/100 ग्राम तुल्यांक घुला हो तो उसे हम सेंटी नॉर्मल बिलियन कहेंगे, और इसका सिंबल क्या हो जाएगा, n/100 हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि सेमी नॉर्मल या अर्ध नॉर्मल क्या होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा गया बहुत बार पेपर में। तो सेमी नॉर्मल का मतलब हो गया 1/2। तो जब 1 लीटर बिलियन में विलेय का 1/2 ग्राम तुल्यांक घुला हो तो उसे हम सेमी नॉर्मल बिलियन कहते हैं, और इसको हम दिखाते हैं n/2 से, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि बाई नॉर्मल क्या होता है, जिसको हम द्वि नॉर्मल भी कहते हैं, तो आप ये कहिएगा कि जब 1 लीटर में विलेय का 2 ग्राम तुल्यांक घुला हो तो उसे हम बाई नॉर्मल बिलियन कहते हैं, और इसको हम 2n से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। आपको समझ में आया? इसमें आप लोगों को सारी चीजें आपको याद करनी है कि इसका मतलब क्या होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखेंगे जैसे नॉर्मल बिलियन किसे कहते हैं, तो आपको पता है कि नॉर्मल बिलियन क्या होता है कि यदि 1 लीटर बिलियन में विलेय का 1 ग्राम तुल्यांक उपस्थित हो तो विलयन की नॉर्मलता 1 होती है, और इस प्रकार के विलयन को नॉर्मल विलयन कहा जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से हमने मोलर विलयन को भी देखा था कि यदि 1 लीटर विलयन में विलेय का 1 मोल उपस्थित हो तो उसे हम मोलर विलयन कहेंगे। और हमने एक पढ़ा था मोलल विलयन, क्या पढ़ा था, मोलल विलयन क्या होता है कि यदि 1 किलोग्राम विलायक में विलेय का 1 मोल उपस्थित हो तो प्यारे बच्चों उसे हम क्या कहते हैं, मोलल विलयन कहेंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको जो है नॉर्मलता अच्छे से समझ में आई होगी, और अभी तक आपने हमारे मोलरता और मोललता के वीडियो को नहीं देखा है तो जाके एक बार जरूर देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें।